हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सुकरात के बारे में। एक छोटा सा वीडियो है सुकरात की चिंतन प्रणाली के बारे में। तो देखते हैं सुकरात कौन था। तो हम सबसे पहले देखें तो सुकरात जो है एक यूनानी दार्शनिक था। उसको मुख्य रूप से अगर हम बताएं तो आपको सुकरात को प्लेटो एक गुरु और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता था। इन्होंने तीन बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से सिद्धांत है? सबसे पहला सिद्धांत था तर्क विद्या का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ डायलेक्टिक भी कहा जाता है। तो ये क्या था तर्क विद्या का सिद्धांत? तर्क विद्या का सिद्धांत ये था कि आप जो है कोई भी चीज़ को सिर्फ देख कर नहीं समझ सकते हो। सिर्फ देख कर या सिर्फ निरीक्षण करके नहीं समझ सकते हो। किसी भी चीज़ को सिर्फ आप आँखों से देखकर या निरीक्षण करके नहीं समझ सकते हो। उसके लिए आपको एक दिमाग लगाने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो ज्ञान की प्राप्ति है वह एक मानसिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? एक मानसिक प्रक्रिया है। ज्ञान प्राप्ति जो है एक मानसिक प्रक्रिया है। इसके लिए आपको वाद विवाद करना पड़ेगा, आपको वार्तालाप करनी पड़ेगी, आपको तर्क विद्या का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपका एक विचार बनाइए, उस पर फिर वाद विवाद कीजिए। तो ये था आपका तर्क विद्या का सिद्धांत। यानी इसमें तीन चीज़ें आ जाती है आपकी: वाद विवाद, वार्तालाप और तर्क विद्या का उपयोग। दूसरा उन्होंने बताया था प्रयोजन मूलक व्याख्या उन्होंने की थी। प्रयोजन मूलक, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि प्रयोजन की कोई बात हो रही है। ठीक है, तो प्रयोजन मूलक में क्या होता है कि मनुष्य की जो गतिविधियां हैं ना, वो सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि वो भौतिक कारणों से नियमित होती हैं। ठीक है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर मनुष्य भूखा होगा तभी वो भोजन की तलाश करेगा। ठीक है, उसका भोजन की तलाश का कोई और उद्देश्य भी हो सकता है वो व्यापार करना चाह रहा हो। ठीक है, तो हम यहाँ ये समझते हैं कि जो मनुष्य की जो गतिविधियाँ हैं सिर्फ भौतिक कारणों पर डिपेंड नहीं करती हैं। उसके लक्ष्य हो सकते हैं, कोई उद्देश्य हो सकता है, कोई साध्य हो सकता है, किसी से वो प्रेरित हो सकता है। ठीक है, तो मनुष्य, ठीक, अगर हम सुकरात की ही बात करें, सुकरात को ही जो है उनको वहाँ के राजा ने जो मृत्युदंड दे दिया था, वो उस समय ऐसा कहा जाता है कि उसके पास भागने का पर्याप्त अवसर था, परंतु फिर भी वो नहीं भागा। क्यों? क्योंकि वो इसी एक्सप्लेनेशन की वजह से कि अ, वो ये मानता था, सुकरात ये मानता था कि कानून का पालन करना नागरिक का कर्तव्य होता है। तो ये उसका नहीं भागने के पीछे ये कारण था। अगर भौतिक कारणों की हम सोचते तो अगर वो मृत्युदंड मिलते उसको भाग जाना चाहिए था, परंतु नहीं भागता है। तो यहाँ प्रयोजन मूलक व्याख्या लागू होती है। नंबर थर्ड है आपका आकृति का सिद्धांत। आकृति का सिद्धांत यानी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से हम बात करें तो जैसे त्रिभुज हो गया, ये आपका वृत्त हो गया। तो इस टाइप की ज्योमेट्री है, इससे उसने राज्य को समझाने का प्रयास किया। जैसे उसने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था त्रिभुज का, रेक्टेंगल का। क्या? त्रिभुज का हमने मतलब एक एग्जाम्पल दिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि त्रिभुज की जो ये तीनों भुजाएं हैं, इनकी कोई ना कोई मोटाई होती है। यानी कि ये आकृति जो है आप इसको परफेक्ट नहीं कह सकते। ठीक है, ये आकृति, कोई सी भी आकृति होती है वो एक तरीके से इम्परफेक्ट होती है, क्योंकि त्रिभुज में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, मोटाई नहीं होनी चाहिए। परंतु जब आप इसको ड्रॉ करोगे या आप किसी भौतिक चीज़ से इसको बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं मोटाई इसमें आती है। ये एक इम्परफेक्ट होते हुए भी हमको जो है क्या दे देती है? एक परफेक्ट एनालिसिस दे देती है कि ट्राइंगल जैसी चीज़ किस प्रकार की हो सकती है। तो उसी प्रकार से जो क्या होता है कि कोई भी पूर्ण राज्य परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण राज्य परफेक्ट नहीं हो सकता है, परंतु वो परफेक्ट को समझने में सहायता देता है। तो इस प्रकार से यह आज का एक शॉर्ट वीडियो था। आई होप आपको समझ में आया होगा।